बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमए क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे थे, तो जिसमें कि हम हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उसको समझने के लिए हम थोड़े जो हमारे पास दो पीरियड्स थे, एक था प्री हिस्टोरिक पीरियड और एक था हमारे पास वैदिक पीरियड। तो इनके बारे में थोड़ी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम प्री हिस्टोरिक पीरियड के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को समझने के लिए हमने क्या किया था, इसको थोड़ा डिस्कस कर लिया था और इसके जो मेजर सोर्सेज थे, जिससे कि हमें क्या था, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था हिमाचल प्रदेश का, उसको समझने में आसानी होती है। तो देखो, सबसे पहले हमने बात कर ली थी प्री हिस्टोरिक पीरियड के जो मेजर सोर्सेज थे। एक था पूरा पाषाण काल, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक था फिर हमारे पास मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल, इसके बारे में भी हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल जो था हिमाचल प्रदेश का। मतलब समझने की बात यह है कि जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था, ये कौन सा पीरियड था हिमाचल प्रदेश का। ये ऐसा पीरियड था जब हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, वो हमारी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आती है। ठीक है, तो उस समय जो हिमाचल प्रदेश के जो निवासी थे, या हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है उस समय का, सिंधु घाटी सभ्यता के समय का, वो आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने जो पिछला हमारे पास जो एक सोर्स मैंने डिस्कस किया था, मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल, इसमें हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था कि इस काल में क्या हुआ था, कि हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ था, जो मानव सभ्यता था, मानव सभ्यता का भी क्या हो गया था, आरंभ हो गया था। ओके, तो आज हम वही बात करेंगे कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय हिमाचल प्रदेश के निवासी कौन कौन थे, मतलब कौन कौन सी जातियां थी वो हिमाचल प्रदेश में अपना निवास कर चुकी थी। तो ये भी एक क्या था, हमारे पास जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसका एक मेजर सोर्स है। ओके, तो यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, मीन्स प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो आज हम सिर्फ इसी के ऊपर थोड़े डिस्कस करेंगे। बाकी के दो और जो मेजर सोर्सेज थे वो बच जाते हैं। कौन कौन से? एक बच जाता है आर्य और हिमाचल। मतलब जब आर्यों का आगमन हो गया था उस समय हिमाचल का कैसा इतिहास रहा फिर आर्यों के समय। और एक आता है उनके देवता, मतलब जो हिमाचल प्रदेश में पूजा की जाती थी, तो किस किस देवता के उस पे मतलब पूजा की जाती थी, कौन किस किस देवी देवता को पूजा जाता था उस समय में। ये दो हमारे पास मेजर सोर्सेज और है, जिससे कि हमें क्या है, जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसके बारे में जानने को मिलता है। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम सिर्फ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में ही जानेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश का जो आद्य ऐतिहासिक काल था उस समय का इतिहास क्या है। तो देखो, जब हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के समय हिमाचल प्रदेश में भी क्या हुआ था, कुछ जातियां थी, कुछ जातियों के लोग, जातियां मतलब कुछ जातियों के लोग थे, वो हिमाचल में आ चुके थे। मतलब हिमाचल में लोग मानव सभ्यता का आरंभ हो चुका था, जिसमें कि हमारे पास जो चार जो मेन जातियां थी, जातियों के लोग थे, उन्होंने हिमाचल को अपना एक स्थायी निवास बना लिया था। तो वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले आता है हमारे पास कोल जाति, फिर दूसरे पे किरात, तीसरे पे आई थी नाग, और चौथे पे आई थी खस। मतलब ये सारे क्या थे? कोल जाति, किरात जाति, नाग जाति और खस जाति। मतलब जाति से आप ऐसा समझ सकते थे, ये जो कोल, किरात, नाग और खस जो जातियां थी, ये ऐसा समझ लो कि ये बहुत ही मतलब हिमाचल के बहुत ही पुराने जो प्रवासी होते थे ना, जो कहीं और से आए थे हिमाचल में निवास करने के लिए, वो थे ये। और यही हमारे पास जो मूल निवासी थे, इन्हीं से जो हिमाचल का जो आगे का जो आज का जो मॉडर्न टाइम भी चला, ये एक टाइप से यही समझ लो कि ये हमारे वंशज ही थे, हम इनके वंशज ही हैं। ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं अब वन बाय वन करके।
सबसे पहले आती है कोल जाति। देखो जो कोल जाति थी, कोल जाति को हिमाचल प्रदेश का मूल क्या माना जाता था? मूल निवासी माना जाता था, मूल निवासी। समझ गए? तो इसमें क्या हुआ था, मैंने जैसे पिछले जो नवपाषाण काल था उसमें मैंने एक छोटी सी बात डिस्कस करी थी कि जब नवपाषाण काल का समय आया था तो उस समय क्या हुआ था, स्थायी कृषि और क्या हुआ था, मानव सभ्यताओं का आरंभ हो चुका था, उन मानव सभ्यता की भी नींव डल चुकी थी। तो उसमें क्या हुआ था कि कोल जाति ने क्या किया था, नवपाषाण काल मतलब युग, जो नवपाषाण काल युग था ना, उसकी जो संस्कृति थी उसकी नींव किसने रखी थी? वो रखी थी कोल जाति के लोगों ने रखी थी। मतलब सीधे सीधे इसको समझें तो नवपाषाण युगीन संस्कृति जो थी उसकी नींव किसने रखी थी? कोल जाति ने ही रखी थी। और देखो इसमें क्या था, कोल जाति में क्या हुआ था हमारे पास, आज के टाइम में भी देख लो, अगर तुम वर्तमान समय में भी देखते हो तो वर्तमान समय में हमारे पास कोली, फिर आते हैं हाली, फिर आता है हमारे पास कौन सा, डूम, चनाल। देखो ये जो मैं बता रहा हूं ना, कोली, हाली, डूम, चनाल, ये सारी वर्तमान समय की क्या है, वर्तमान समय की ये जातियां हैं, वर्तमान समय की। तो ये जो कोली, हाली, डूम और चनाल, ये जो जातियों के लोग हैं, ये क्या है, ये कोल जाति से ही संबंध रखते हैं। ओके। आज के समय में देखो, आज के समय में भी जो जातियां, देखो कोली, हाली, डूम और चनाल जैसी जो भी जातियां हैं, जातियों के जो लोग हैं, वो किस जाति से संबंध रखते हैं? वो रखते हैं कोल जाति से संबंध। तो ये था हमारे पास क्या, जो कोल जाति था उसका थोड़ा सा वर्णन। अगर कोल जाति का देखो मेन जो इसका पता लगा था, वो लगा था कहाँ, हिमाचल प्रदेश के कुमाऊं की चंद्रेश्वर घाटी, चंद्रेश्वर घाटी, चंद्रेश्वर घाटी हिमाचल प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में एक आती है चंद्रेश्वर घाटी, जिसमें क्या था, इस चंद्रेश्वर घाटी में क्या था, वहां पे चट्टाने हैं, तो चट्टानों पे इनका क्या उल्लेख मिलता है, इन जातियों के लोगों का, कोल जाति का उल्लेख मिलता है चंद्रेश्वर घाटी में। समझ गए? अब बात करते हैं, ये तो होगी बात किसकी, ये होगी हमारे पास कोल जाति की बात। नंबर 2 पे आती है हमारे पास कौन सी, किरात। किरात जो जाति थी, देखो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति ने अपना प्रवेश किया था हिमाचल प्रदेश में, वो किया था कोल जाति ने। कोल जाति के बाद जो हमारे पास अलग जाति, जो दूसरी जाति आई थी, वो कौन सी आई थी, वो आई थी हमारे पास किरात। तो जो किरात जाति है ये थी, देखो अब किरात की बात करूं मैं, तो जो किरात जाति है ये थी दूसरी जाति, ठीक है, जिसने क्या किया था, कोल जाति के बाद जो दूसरी जाति थी जिसने हिमाचल में अपना प्रवेश किया या हिमाचल को अपना निवास स्थान बनाया था, वो कौन थी, वो थी किरात जाति। अब देखो किरात का वर्णन ऋषि वशिष्ठ, ठीक है, ऋषि वशिष्ठ ने भी इस जाति का वर्णन किया है। ओके। अब इसके बाद क्या था, देखो जो किरात जाति थी उसका वर्णन ऋषि वशिष्ठ ने भी किया था, और इसका वर्णन एक और महाभारत में भी, ठीक है, महाभारत जो हमारे पास महाकाव्य है, उसमें भी क्या था, इस जाति का वर्णन मिला हुआ है। उसके बाद क्या हुआ था, जो किरात जाति थी, किरात जाति एक ऋषि मनु भी आए थे, मनु ने भी इनका वर्णन किया गया था, मनु ने भी इसका वर्णन किया है।
तो ये थी किरात जो जाती थी। इसकी ज्यादा तो डिस्कस कुछ इसका है नहीं, लेकिन यही था इसका मेन की दूसरी जाति थी ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करने वाली जो क्या बोलते हैं इसको, माइग्रेंट्स बोलते हैं। माइग्रेंट्स होते हैं किसी अन्य जगह से दूसरी जगह पे अपना निवास बनाना, या किसी मतलब जैसे समझ लो आप कि हम हम पहले किसी और जगह थे, मतलब ऐसा समझ लो किसी और कंट्री में थे, अब वहां से हम क्या हुआ यहाँ पे हिमाचल में माइग्रेंट हो गए। या तो ऐसा समझ लो कि आप पंजाब में थे, या पंजाब से आपने हिमाचल में आ गए, हिमाचल को अपना स्थायी निवास बना लिया, हिमाचल में आपने अपना घर घुर बना लिया, इसको बोलते माइग्रेंट्स। तो ये माइग्रेंट्स ही थे, ये जो हमारे पास चार हैं ये क्या थे, माइग्रेंट्स थे, प्रवासी बोलते जिनको। तो ये हो गई किरात जाति की बात, समझ आ गया। दूसरी मतलब ये हिमाचल प्रदेश की दूसरे नंबर के माइग्रेंट्स थे, मतलब दूसरी जाति थी जिसने हिमाचल में प्रवेश किया था कोल जाति के बाद। और ऋषि वशिष्ठ ने भी इस जाति का वर्णन किया था, और ऋषि मनु ने भी इसका वर्णन किया था। ये हो गई किरात जाति की बात। अब आते हैं हमारे पास नाग जाति, मतलब जो नाग जाति के लोग थे उनके बारे में थोड़ी डिस्कस। अब हिमाचल प्रदेश, देखो जो नाग जाति के जो लोग थे वही एक ऐसे थे जो हिमाचल में हर कहीं बसते थे, मतलब हर जगह बसने वाले। हर जगह बसने वाले नाग जाति के लोग ही हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में बसे हुए मिले थे। मिले क्या, आज भी मतलब उन्हीं के, अगर वंश को देखें ना तो हिमाचल प्रदेश में नाग जाति का ही लोग आपको हर जगह मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अब देखो जो कोल थे, किरात थे या खस जाति थे ना, ये क्या थे, अब कोल जाति थी, हो सकता है ये जो निचले एरिया थे हमारे उनमें निवास करते थे। अब ये तो हमें भी एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कहाँ निवास करते थे। हो सकता है जो किरात जाति थी ये पहाड़ों के ऊपर, जो मतलब हमारे अपर एरियाज है, हिमाचल के जो अपर एरिया है जैसे किन्नौर हो गए, मतलब जो भी अपर हिल मतलब पहाड़ी एरिया है जो, उनमें जो निवास करते थे, हो सकता है। लेकिन जो नाग जाति के लोग थे, नाग जाति के लोग हिमाचल प्रदेश के हर क्षेत्र में पाए गए थे। और देखो नाग जाति ये तो हो गया कि ये हर जगह बसने वाले थे। दूसरी क्या बात थी, मंडी में क्या था, एक पंचवक्र शिव मंदिर है, मंडी में पंचवक्र शिव मंदिर है जिसमें क्या था 10 फुट नागों की मूर्ति बनाई गई है। वो भी क्या शो करती है, इस जाति को, ये जो नाग जाति है, जो ट्राइब्स थी, इसी का क्या करती है, वो वर्णन करती है। और उसके बाद क्या हुआ था, इसका महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है देखने को। और ऊपर से क्या था, देखो एक छोटी सी कहानी और थी महाभारत में। देखो अर्जुन थे ना, उन्होंने क्या किया था, जो नागों के राजा बासुकी थे उनकी जो बेटी थी उनसे गंधर्व विवाह किया था। तो ये थी क्या, नाग जाति। अब और एक और थी महाभारत काल में, एक तक्षक नाग भी आपने सुना होगा। वो तक्षक नाग ने भी मतलब हिमालय को अपना क्या निवास बनाया था। तो ये सारे क्या था, ये हर वर्णन इन जातियों का या इन माइग्रेंट्स का वर्णन हमें पुराणों में भी मिलता है। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इन सब में क्या मिलता है, इनका वर्णन मिलता है, जो ये माइग्रेंट्स है। तो ये थे हमारे पास नाग जाति। देखो इसमें क्या था, सबसे पहले कि ये क्या थे, हर जगह बसने वाले। हिमाचल प्रदेश का कोई भी एरिया था वहां पे आपको नाग जाति के लोग मिल जाते। ठीक, तो ये था इसका। अब आती है हमारे पास लास्ट में खस जाति। अब जो खस जाति है, इसको क्या था, इसको मानते आर्यों की तीसरी शाखा। आर्यों का आगमन भी हुआ था, आर्यों का आगमन भी इसी दौरान हुआ था, तो तीसरी शाखा मानी जाती है ये आर्यों की। और इन्होंने क्या किया था, जो खस जाति के लोग थे ना, इन्होंने जो नाग जाति के लोग थे इनके ऊपर अटैक किया, इनके ऊपर अटैक किया और इनको क्या किया, पहाड़ों की तरफ धकेल दिया। खस जाति के लोगों ने क्या किया, जो नाग जाति के लोग थे इनके ऊपर अटैक करके इनको क्या किया, पहाड़ों की तरफ भेज दिया। जो अपर एरियाज थे इनकी तरफ इनको धकेल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब इनका मतलब खसों ने
नाग जाति के ऊपर अपना क्या किया, शासन स्थापित कर लिया, मतलब इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो उसके बाद ये एक उत्सव मनाते थे, उत्सव जिसका नाम था भुंडा। भुंडा उत्सव मनाते थे। अब इस उत्सव में क्या था, मतलब एक फेस्टिवल मतलब मनाते थे ये, जब इन्होंने क्या किया था, नाग जाति के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था और इनको धकेल दिया था पहाड़ों की तरफ, और जिसमें खसों की विजय हुई थी और नाग जाति के लोगों की हार हुई थी। और इन्होंने क्या किया, जो कुछ नाग जाति के लोग जो बाकी बच गए उनको क्या किया, अपना दास बना लिया। खसों ने क्या किया, नाग जाति के जो लोग मतलब आक्रमण करने के बाद इनको क्या अपना दास बना लिया। दास बनाने के बाद क्या हुआ, जो नाग जाति के लोग थे उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होने लगा। जो खस जाति के लोग थे, अब इनका क्या होता था, एक भुंडा फेस्टिवल जो मैंने अभी बताया, जब इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी खसों ने नाग जाति के ऊपर, तो उन्होंने उस दिन को क्या किया, एक उत्सव, एक फेस्टिवल के रूप में उस दिन को मनाने लग गए ये। जिसमें जिसमें क्या हुआ, जो दास बनाए हुए नाग जाति के लोग थे, तो इस फेस्टिवल में एक जो नाग जाति के लोग थे या उनके वंशज थे, उनकी बलि देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बलि देना स्टार्ट कर दिया इस उत्सव में। अब देखो आपने बहुचर्चित है ये चीज भी, निरमंड की कुल्लू का एक जगह थी निरमंड, जहां पे एक बहुत ही फेमस मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है, उसको बोलते हैं बूढ़ी दिवाली। वो भी किसने, ये भी खस जाति के लोगों ने ही उस फेस्टिवल का वो किया था। मतलब समझ सकते हैं कि उन्होंने इस फेस्टिवल को सर्वप्रथम मनाया था। उसके बाद देखो, जब ये हुआ कि जो नाग जाति के लोग थे, जो भुंडा उस समय था, उसकी बलि देना स्टार्ट हो गया। और ये जो खस लोग थे ना, इन्होंने ही क्या किया था, मतलब ये जो हमारे पास बहुपति प्रथा, ठीक है, ये जो बहुपति प्रथा थी इसको अपना लिया, क्योंकि ये प्रथा थी ना, ये बहुत ही प्राचीन थी, ये बहुत ही पुरानी थी, इसका आगमन बहुत एंशिएंट टाइम में हो गया था। लेकिन क्या हुआ, जब खसों ने क्या किया, हिमाचल में अपना राज्य स्थापित, अपना शासन अपना लिया, स्थापित कर लिया, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुपति प्रथा को भी अपना लिया। उसके बाद महाभारत काल में जो अर्जुन थे, उन्होंने भी क्या किया था, अर्जुन वगैरह थे ना, पांडव थे, उन्होंने भी इस प्रथा को अपना लिया था, खसों से ही उन्होंने अपनाया था। देखो ये थी मेन इसकी एक इंटरेस्टिंग बात, कि महाभारत काल में जो पांडवों ने भी क्या किया था, बहुपति प्रथा को अपना लिया था। वो किससे अपनाया था, इनसे प्रेरित होके, खसों से ही प्रेरित होके उन्होंने, क्योंकि क्या था, देखो पांडवों की मतलब द्रौपदी थी, द्रौपदी के कितने पति थे, 5, तो वो क्या हो गई, बहुपति प्रथा। तो ये थी खस जाति के। और एक और बात देखो, खस जाति के मतलब आगमन के बाद क्या हुआ, जो इनके सरदार थे, उन्होंने क्या किया कि क्षेत्रों को क्या किया, छोटे छोटे संघ राज्य का निर्माण किया। संघ राज्य मतलब संघ राज्य क्या हुआ, छोटे छोटे क्षेत्रों को संघ के रूप में उन्होंने बनाया इसको। तो ये थी खसों के ऊपर थोड़ी सी जानकारी। देखो खस क्या थे, ये थे आर्यों की तीसरी शाखा मानी जाती थी ये खसों को। और इन्होंने क्या किया था, जो नाग जाति के लोग थे उनको क्या किया, उनके ऊपर आक्रमण करके उनको क्या किया, पहाड़ों की तरफ धकेल दिया। उसके बाद इन्होंने क्या, हिमाचल में अपना शासन स्थापित कर लिया। उसके बाद ये क्या था, जो नाग जाति के लोग इन्होंने दास बनाए थे, उनकी क्या करने लग गई, ये उनकी बलि देना स्टार्ट कर दी। और किस फेस्टिवल में, जब इन्होंने नाग जाति के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, तो उस दिन को ये किस एक उत्सव में, एक फेस्टिवल में मनाते हैं, जिसका नाम है भुंडा उत्सव। ठीक, तो उसमें क्या लग गया करने, फिर जो इनके दास थे नाग जाति के लोग, उनका ये बलि देना स्टार्ट कर दिया इन्होंने।
और उसके बाद जो निर्मंड में बुढ़ी दिवाली मनाई जाती है, ये भी इन्हीं की देन है। ऊपर से क्या हुआ था, जब इन्होंने बहुपति प्रथा को भी अपना लिया था, उसके बाद महाभारत काल में पांडवों ने इन्हीं से प्रेरित होकर बहुपति प्रथा को अपनाया। ओके, तो ये था हमारे पास जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जो हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है वो था ये। तो ये अभी हमारे पास क्या हुआ, ये भी जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था ना, उसका एक सोर्स है। कौन सा सोर्स है ये था हमारे पास थर्ड सोर्स, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है वो थर्ड सोर्स है हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड का। अब इसके बाद हमारे पास दो सोर्स और बचते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट, शेयर और लाइक करना ना भूलें, और जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश की नई नई जीके की वीडियो को